साल है 2025 और महीना दिसंबर यानी है लास्ट ईयर। और उस दिन मैंने अपने इस चैनल की शुरुआत करी, यानी कि आखिरियों में ही करी थी। पर मैंने ये सोचा था कि मैं अपना स्टार्ट कैसे करूँगा, मैं शुरुआत कैसे करूँगा और मैं आगे कैसे बढ़ूँगा और मैं वीडियोस कैसे कैसे डालूँगा। मैंने पूरा पूरा प्लान और रोड मैप दे रखा था। वैसे ही मैं तुम लोगों को कभी भी कोई भी किसी भी काम के लिए तुम लोगों को एक रोड मैप देने वाला हूँ, जो आज की वीडियो में तुम लोगों को बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अगर तुम लोगों ने ये 4 चीज़ें अभी के अभी सीख ली, ये चीज़ जो मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ, तो तुम लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है और तुम लोग बिना किसी रुकावट के और ज़्यादा जल्दी ये सारी चीज़ें करके आगे बढ़ सकते हो। तो फटाफट से इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। पहली चीज़ हो सकती है कि तुम लोग स्टार्ट स्मॉल करो। जब तुम लोग कोई छोटी चीज़ शुरुआत करते हो तो तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी हरकतों में, तुम्हारी इन सब सारी चीज़ों पे इतना असर नहीं पड़ता है। यानी कि जब तुम लोग बिना किसी रुकावट के 10-10 घंटे फ़ोन बहुत ज़्यादा बाहर घूमते हो, बेकार के लोगों से मिलते रहते हो, बेकार की चीज़ें करते रहते हो, जब तुम लोग 1 घंटे भी बैठोगे तो तुम्हारे लिए बहुत हार्ड, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पर अगर तुम लोग 1 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट बैठोगे तो तुम लोग ज़बरदस्ती कर के भी 5 मिनट भी डेली बैठ सकते हो। यानी कि तुम लोगों को ना छोटी शुरुआत करनी है। कभी भी कोई भी चीज़ की शुरुआत करनी है, बस तुम लोगों को एक छोटी सी शुरुआत करनी है। ना कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, ना कि वो बहुत ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। एक बस स्मॉल सी शुरुआत जहाँ पे तुम लोग कंफर्टेबल हो और तुम लोग वहाँ पे कर पाओ। तो पहली चीज़ यही है कि तुम लोग छोटी शुरुआत करो, वो भी अभी के अभी, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी बीतता है। सेकेंड चीज़, अपने आप को इतना ज़्यादा फोर्स मत करो। जहाँ तक तुम लोगों की लिमिट है वहाँ तक तुम लोग जाओ। अगर तुम लोग टीन एज में हो, जितना हो सके उतना अपनी स्लीप और अपनी इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। अपनी हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि यही उम्र है मेरे दोस्त। अगर तुम लोग इसी उम्र में अच्छे से खाओगे पियोगे तो आगे चल के 40-50 साल जो तुम लोग जीने वाले हो, वो तुम लोग अच्छे से और ज़्यादा हेल्दी जी पाओगे। वरना यार वही होगा, कभी तुम्हारे पैर में दर्द है, कभी तुम्हारे पाँव में दर्द है, कभी तुम्हारी पीठ में दर्द है, कभी तुम्हारे कुछ हो रहा है। अब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बस मैं तुम लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अपनी स्लीप और अपनी हेल्थ पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना, और इसको कभी भी किसी भी और चीज़ के लिए सेक्रीफाइस मत करना। तो अपनी लिमिट्स को इतना ज़्यादा पुश भी मत कर देना कि तुम लोग अगले दिन उठने का काम करने का मन ही ना करे। यानी कि जब तुम लोग उठते हो, जब तुम लोग कोई काम करते हो तो फटाफट से उस काम को करने लग जाओ। पर तुम लोग अपने कल के लिए एनर्जी बचाने, क्योंकि अगर तुम लोग एक ही दिन में अपनी पूरी एनर्जी कर दोगे फिर उसको अगले दिन तुम लोगों के पास एनर्जी नहीं बचेगी कोई काम करने के लिए, कुछ भी नहीं बचेगा और तुम लोग बहुत ज़्यादा सुस्त बन चुके हो, तो तुम लोग कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तुम लोग ये बात ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी। इसलिए तुम लोगों को एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है कि तुम लोग अपने आप को इतना ज़्यादा पुश भी नहीं करना और इतना कम भी पुश नहीं करना है कि तुम लोग अगले दिन काम करो और एक दिन बहुत ज़्यादा लापरवाही से काम करो। बस तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा काम करना है और तुम लोगों को इतना ज़्यादा लापरवाही काम नहीं करना है कि तुम लोग बहुत कम काम करो, और तुम्हें इतना ज़्यादा काम भी नहीं करना है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा काम करके अगले दिन काम ना कर पाओ। अब हमारी थर्ड चीज़ आ जाती है। थर्ड चीज़ यही है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। यानी कि तुम लोग कोई भी काम कर रहे हो उसको धीरे धीरे करके बढ़ाओ। मैंने तुम लोगों को एक ही बात में और बहुत ज़्यादा डीप लाइन बहुत जल्दी समझा दी है, यानी कि बहुत ज़्यादा सिंपल शब्दों में समझा दी है कि तुम लोग ग्रोथ और ज़्यादा आगे और कैसे बूस्ट हो सकती है। यानी कि तुम लोग कोई काम कर रहे हो, 5 मिनट कर रहे हो तो उसको अगले हफ्ते 6 मिनट कर दो, 7 मिनट कर दो, अगले दिन 6 मिनट कर दो, 7 मिनट कर दो। वो तुम्हारे ऊपर है, जो तुम लोग कितनी कैपेसिटी है और कितनी जल्दी आरामदायक कैसे न कैसे करके कोई काम कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। बस तुम लोग एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, वो है तुम लोग धीरे धीरे कोई भी काम को बढ़ाना है। यानी कि तुम लोग कोई भी काम को इतना ज़्यादा एक बार में नहीं बढ़ा देना कि जो तुम लोग चाहो वही ना हो। यानी कि तुम लोग 10 किलो की बेंच प्रेस मारते हो डायरेक्ट 100 किलो की बेंच प्रेस मार रहे हो, इम्पॉसिबल है ना। वैसे तुम्हारे लिए भी 1 घंटा पढ़ना हो रहे हो तो तुम लोग 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हो। तुम लोग इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट ही पढ़ सकते हो। तुम लोग इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा और तुम लोग धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ऑर्डर करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ हो सकती है, एडिटिंग होती है, वर्कआउट हो सकता है, स्टडी हो सकती है, एवरीथिंग। कोई चीज़ भी हो सकती है जो तुम लोग करना चाहो, तुम लोग वो चीज़ भी कर सकते हो। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड से तुम लोगों ने सीख ही लिया होगा, क्योंकि तुम लोगों को धीरे धीरे एक चीज़ को काम को बढ़ाना है, ना कि तुम लोगों को एक साथ बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। ये भी तुम लोगों को बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। अब हम चलते हैं फोर्थ चीज़ के ऊपर। नेवर ब्रेक चेन 2 डेज से ज़्यादा। यानी कि तुम लोग एक दिन से ज़्यादा अपनी चेन को तोड़ नहीं सकते। यानी कि 2 दिन हो गया तो फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। ये तुम लोग ये मेरे साथ
वादा करना है। अगर तुम लोगों ने कोई भी गलती कर दी है तो तुम लोगों को वहाँ पे हार नहीं माननी है। कभी तुम लोगों को वो नहीं करना है कि अब तो मैंने 2 दिन मिस कर दिया, अब तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा, अब मेरे से हो ही नहीं सकता, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ये जो तुम्हारे दिमाग में ख्याल आते हैं उन सबको निकाल दो और तुम लोग मेरी एक बात सुनो। और अभी के अभी अगर तुम लोग को कोई भी काम करना है, कभी भी कोई भी चीज़ को अचीव करना है, तो तुम लोग को एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी कि कोई बंदा था जिसने अपनी सक्सेस हासिल करी है, तो उसने इतना ज़्यादा गलतियाँ करी, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करी है, इतने ज़्यादा बार बार उसने कोशिश करी है कि तब जाके उसको सक्सेस मिली है। यानी कि तुम लोगों ने 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन अगर तुम लोगों ने टूट गया तो तुम लोग अगले दिन और उठो और अगले दिन और उठ के काम करो। यही तो ज़िंदगी होती है यार। अगर तुम लोगों ने एक दिन खाना नहीं खाया तो अगले दिन तो खाना खाते हो। अगर तुम लोगों ने आज नहाया नहीं तो अगले दिन भी तो नहाते हो। ये तुम लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो अपनी चैन को कभी एक दिन से ज़्यादा टूटने मत देना। अगर वो टूटती है तो दूसरे दिन दोबारा से काम लगना शुरू कर देना। और मैं भी जानता हूँ यार, कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाती है, यानी कि घर वालों की प्रॉब्लम, कोई ना कोई स्कूल का प्रोजेक्ट, कोई ना कोई स्कूल की पढ़ाई, ट्यूशन व्यूशन, हर चीज़ आ जाती है। आज की वीडियो में मैंने तुम लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता दी है और मैंने आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा आराम से और बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं बताया है। तो मैं जानता हूँ कि मैंने आज तुम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से और बहुत ज़्यादा एलेबरेट कर रखा है। ओके, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है गाइस। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।